अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। कल हम सीजनल वेरिएशन पढ़ रहे थे और सीजनल वेरिएशन के अंदर हमने कल देखा है एडिटिव मॉडल, और हमने ये देखना है कि हमने सीजनल वेरिएशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। हमारे पास कुछ डेटा गिवन होगा, उस डेटा की हेल्प से हम मालूम करेंगे पहले ट्रेंड, और ट्रेंड मालूम करने के बाद ट्रेंड मालूम करेंगे हम थ्रू मूविंग एवरेज। हमने कल देख लिया था कि ऑड वैल्यूज हों तो कैसे करते हैं और इवन वैल्यूज हों तो कैसे उसको फाइंड आउट करते हैं। इसके लिए मैंने जो गूगल ड्राइव का लिंक आपको दिया गया था उसके ऊपर भी मैंने डेटा प्लेस कर दिया था, और आप वहाँ पे जाके अभी भी देख सकते हैं, और अगर इस लेक्चर के बाद देखना चाहें तो ये फाइल एक वहाँ पे अवेलेबल है सीजनल वेरिएशन के नाम से। सीजनल वेरिएशन के नाम से मैंने एक फाइल वहाँ पे रखी हुई है, इसको आप देख सकते हैं, द एडिटिव मॉडल, और इसमें हमने मल्टीप्लिकेटिव मॉडल और के साथ वर्किंग भी की हुई है। अच्छा बच्चों, जो इवन पीरियड्स के थे जैसे कि उसमें कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन हो रही थी, और जिन लोगों ने एक्सेल शीट कल देख ली थी तो उनकी कन्फ्यूजन दूर हो गई, लेकिन जो बच्चे नहीं देख सके थे उनके लिए मैं भी यहाँ पे दोबारा इस पॉइंट को एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अगर हम इवन से कर रहे हैं, ठीक है, इवन मेथड हम फॉलो कर रहे हैं, तो हमें क्या काम करना है। हमें ये काम करना है बच्चों कि ये हमारे 2005 के 4 क्वार्टर्स हो गए, ये 2006 के 4 क्वार्टर हो गए। ये एक्चुअल सेल्स हमें दी गई हैं कि 2005 में हमारी एक्चुअल सेल्स क्या रही और 2006 में एक्चुअल सेल्स क्या रही। फिर हमें कहा जा रहा है मूविंग टोटल्स ऑफ 4 क्वार्टर सेल्स। हम जो फर्स्ट 4 क्वार्टर्स है ना, लाइक वाइज दिस फर्स्ट 4, इनको सम करेंगे, ठीक है। इनको हम क्या करेंगे, सम करेंगे। जब इन फर्स्ट 4 को सम किया तो बच्चों उसका टोटल आ रहा है 2580। इसको हम 2 और 3 के दरमियान लिखेंगे, क्योंकि यह 4 वैल्यूज है ना। फर्स्ट 2 वैल्यूज ये हो गई और फर्स्ट 2 वैल्यूज ये हो गई, ठीक है। फर्स्ट 2 ये हो गई और लास्ट 2 ये हो गई। दो तो हमने इनके दरमियान में 2 और 3 के दरमियान में जाके वैल्यू लिख दी 2580। लाइकवाइज फिर इसके बाद हम आएंगे नेक्स्ट 4 को, इनको हमने किया, ठीक है, ज्यादा हो गई। नेक्स्ट 4, ये जो 4 वैल्यूज हैं इनको सम किया, इसका जो सम आएगा फिर बेटा इनके दरमियान में जाके हम इसको लिख देंगे। फिर नेक्स्ट 4 को लेंगे, दैट इज दीज 4, और फिर इसके दरमियान में जाके हम इसको यहां पे लिख देंगे। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट 4 को लेंगे और इसकी वैल्यूज फिर इसके दरमियान में जाके लिख दी, और फाइनली हम जो लास्ट 4 वैल्यूज रह गई हैं उनका सम करेंगे और इसके दरमियान में जाके लिख देंगे। ये लिखने के बाद ये सम था 4 वैल्यूज का, तो डिवाइड बाय हम 4 करेंगे तो हमारे पास एवरेज आ जाएगी। और बच्चों ये आप देखें कि ये अगेन 2 और 3 के दरमियान में ही चल रही है अभी तक, 2 और 3 के दरमियान में स्टिल। इसी तरह जब इसको डिवाइड बाय 4 किया तो ये स्टिल 3 और 4 के दरमियान में, दिस इज स्टिल 3 एंड इन बिटवीन ऑफ 3 और 4, 3 एंड 4। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट वैल्यूज है बच्चों, ये दिस इज इन बिटवीन 4 एंड 1। फिर इसके बाद जो वैल्यूज हैं वो हैं 1 एंड 2 के इन बिटवीन, एंड लाइक वाइज 2 और 3 के इन बिटवीन। तो बच्चों जब 4 काम कर रहे हैं तो फर्स्ट 2 पार्ट वैल्यूज के सामने कुछ नहीं आएगा और लास्ट 2 वैल्यूज के सामने कुछ नहीं आ रहा, 4 वैल्यूज एलिमिनेट हो गई। अब ये जो वैल्यूज हैं ये किसी क्वार्टर को रिप्रेजेंट नहीं कर रही है। ये देखें ये 2 और 3 के दरमियान है, ठीक है। अगर इसका थोड़ा सा मैं व्यू और बड़ा कर देता हूं भी, आप ये देखें these values are in between, ये जो वैल्यूज हैं 645 जो है ये इन बिटवीन है 2 और 3 के। अब हमें किसी क्वार्टर के सामने उसकी वैल्यू लेके आनी है, और उसको लाने का तरीका ये है कि अब हम इन दोनों को सम करेंगे
और डिवाइड बाय 2 कर देंगे, तो ये 3 के फ्रंट पे आ गई। ये अगर आप देखें तो ये 3 के फ्रंट पे इन दोनों की एवरेज आ गई। 645 को जमा किया, डिवाइड बाय 2 किया, तो ये 650 आ गया, एंड दिस इज अगेंस्ट क्वार्टर नंबर 3 ऑफ 2005। लाइक वाइज बच्चों, इसके बाद फिर नेक्स्ट में जब हम आएंगे तो हम 655 और 660 को जमा करेंगे। दो वैल्यूज को जमा किया, इसलिए हम इसको डिवाइड बाय 2 करेंगे, द मिड पॉइंट ऑफ टू मूविंग एवरेजेस, और ये हमारे पास आ गया 657। और बच्चों ये आ रहा है फोर्थ क्वार्टर के सामने 657.5। ओके, लाइकवाइज फिर हम 660 और 660 को जमा करेंगे और डिवाइड बाय 2 करेंगे, तो आंसर आएगा 660, एंड दिस इज इन फ्रंट ऑफ क्वार्टर 1 ऑफ 2006। लाइकवाइज हम 660 और 665 को जमा करेंगे और डिवाइड बाय 2 करेंगे, क्योंकि ये दो वैल्यूज हैं, तो हमारे पास आ जाएगी क्वार्टर 2 ऑफ 2006 की वैल्यू। ओके, तो बच्चों इस तरीके से हमारे पास आता है ये ट्रेंड। ओके, जो कल हम रेफर कर रहे थे। ठीक है, अच्छा जी, यहां तक आपको ट्रेंड निकालना आ गया। फिर निकलती है सीजनल वेरिएशन। सीजनल वेरिएशन निकलती है बच्चों एक्चुअल माइनस ट्रेंड। जैसे थर्ड क्वार्टर के सामने अगर आप देखें, एक्चुअल है 420, ट्रेंड की वैल्यू आ चुकी है 650, तो एक्चुअल माइनस ट्रेंड आप करेंगे तो आएगी सीजनल वेरिएशन। तो 420 माइनस 650 इज 230, 720 माइनस 657.5 62.5, 640 माइनस 660 is minus 20, and 860 minus 62.5 is 197.5। ठीक है बच्चों, यहां तक क्लियर है? यहां तक अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है, ये कल वाला लेक्चर है हमारा, हम उसको रिकॉल कर रहे हैं ताकि कुछ कंफ्यूजन जिन लोगों को रह गई थी वो अब क्लियर हो जाए। मोहम्मद अदनान खान, अब आपको समझ आ गई कि सीजनल वेरिएशन की वैल्यू कैसे आ रही है? दिस इज एक्चुअल माइनस ट्रेंड। अच्छा बच्चों, अब जो वैल्यूज हमने निकाली, जैसे ये 230 निकाली, दिस वाज वैल्यू ऑफ थर्ड। ओके, थर्ड क्वार्टर की वैल्यू थी, तो हमने थर्ड के जाके सामने 230 लिख दिया, क्वार्टर 3 के सामने 230 लिख दिया। क्वार्टर 4 की वैल्यू थी 62.5, तो 62.5 लिख दिया। क्वार्टर 1 की वैल्यू थी -20 लिख दिया। और क्वार्टर 2 की वैल्यू है 197.5, हमने 197.5 लिख दिया। उन्होंने ये कहा है क्वेश्चन में कि आपको फर्दर 3, 4 और 1 और 2 क्वार्टर की एक एक वैल्यूज और दे दी गई है फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग, और आपको ज्यादा कैलकुलेशन ना करनी पड़े। हमने यह किया, इन दोनों वैल्यूज को सम किया और फिर इसकी निकाली एवरेज, क्योंकि ये दो वैल्यूज को सम किया था इसलिए 2 से डिवाइड करेंगे। अगर यहाँ 3 वैल्यूज होती तो 3 से डिवाइड करते, एंड सो ऑन। अब बच्चों जब हमने इसका सम लिया ना, नेक्स्ट पेज पे आके देखें, 1, ये सारी जो वैल्यूज थी हमारे पास, ये आ रहा है 11.25 और ये आ रहा है पॉजिटिव। हमने क्या करना है, सीजनल वेरिएशन को 0 पे लेके आना है। उसको क्यों लेके आना है 0 पे? देखें, एक साल होता है ना हमारे पास, उसको हम कंसिडर कर लेते हैं 100। तो अब उसके अंदर अगर कभी पीक सीजन आएगा, कभी ऑफ पीक सीजन आएगा, तो हमारी जो वैल्यूज हैं वो 100% के अंदर ही वेरी करनी है। ये नहीं हो सकता कि हमारी सेल्स बियॉन्ड 100% चली जाए। हम वहां पे बेस जो है ना वो अपनी 100 रखते हैं। ठीक है, जैसे ये पॉइंट यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, वेरिएशंस अराउंड द बेसिक ट्रेंड लाइन शुड कैंसल ईच अदर आउट एंड एड अप टू 0। हमने उसको लेके आना है 0 पे। अभी एट द मोमेंट ये आ रहा है 11.25, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 11.25 इसमें से लेस करना पड़ेगा। और उसको करने का तरीका ये है कि हमारे पास 4 क्वार्टर्स हैं, तो हम डिवाइड बाय 4 कर देंगे। 11.25 अक्रॉस द 4 क्वार्टर्स हमने करना है, 11.25 divided by 4, so that the final total of the variation sums to 0, कि ये 0 पे आ जाए।
तो हम सीजनल वेरिएशन में एडिटिव मॉडल को ही स्टडी कर रहे हैं अब जी। तो हमारे पास अब वैल्यूज आ गई। जब हमने डिवाइड बाय 4 कर दिया तो 2.8125 आया। ये सबसे हमने लेस कर दिया तो अब हमारे पास ये वैल्यूज राइज हो गई हैं। और अगर आप इन सबको सम करेंगे तो उसका सम आएगा 0। तो ये तो था बच्चों एडिटिव मॉडल। आज हम पढ़ेंगे प्रोपोर्शनल मॉडल, जिसको मल्टीप्लिकेटिव मॉडल भी कहा जाता है। ये कैसे पढ़ेंगे इसको भी देख लेते हैं। जो एक्सेल में भी हमने डाटा बनाया हुआ है, ये आपके पास 650, 657, 660 एंड 662.5 आया। यहाँ तक सबको आपको होपफुली क्लियर होगा। अब हम जब मल्टीप्लिकेटिव मॉडल पढ़ेंगे तो मल्टीप्लिकेटिव मॉडल ये करता है बच्चों कि एडिटिव मॉडल में क्या आता था, एक्चुअल माइनस ट्रेंड। हमारे पास आती थी सीजनल वेरिएशन। एक्चुअल माइनस ट्रेंड हमारे पास थी सीजनल वेरिएशन इन एडिटिव मॉडल। ओके, जबकि मल्टीप्लिकेटिव मॉडल में क्या होना है, ये बात थी एडिटिव मॉडल की। और मल्टीप्लिकेटिव मॉडल में बच्चों ये होना है कि आप कर देंगे a डिवाइड बाय t, a डिवाइड बाय t इज इक्वल टू सीजनल वेरिएशन। मल्टीप्लिकेटिव मॉडल में आपने डिवाइड करना है। ओके, एडिटिव मॉडल में माइनस करना है, a एक्चुअल माइनस ट्रेंड। ठीक है, तो आपके पास आता है सीजनल वेरिएशन। जबकि मल्टीप्लिकेटिव मॉडल में आपने करना है एक्चुअल डिवाइड बाय ट्रेंड, तो आपके पास आ जाएगा सीजनल वेरिएशन। ठीक है बच्चों, यहां तक बात क्लियर है। अब हम क्या कर रहे हैं, देखें, ये हमारे पास था एक्चुअल और ये था हमारे पास ट्रेंड। जब हम मल्टीप्लिकेटिव मॉडल के लिए आएंगे तो हम क्या करेंगे, एक्चुअल डिवाइड बाय ट्रेंड। C7 को हमने डिवाइड कर दिया है F7 से, तो ये वैल्यू आ गई है 0.646। इसी तरह आ गई बच्चों 1.095, 0.970 एंड 1.298। ये हमारे पास आ गई हैं वैल्यूज। ठीक है बच्चों, अब क्या होगा इसके बाद, ये 0.646, 1.095, 0.970 और 1.298 ये आपके पास आ गई। अभी मैं एक्सेल में भी जाके समझा देता हूँ। इसी तरह फिर हम दोबारा जाके Q3 के सामने है 0.646, 0.646 लिख दिया। Q4 के सामने 1.095, 1.095 लिख दिया। Q1 के सामने 0.970, हमने 0.970 लिख दिया। और Q1 के सामने 1.298 हमने उसको प्लेस कर दिया। अगले जो 4 क्वार्टर्स है ना बच्चों, उसकी वैल्यूज हमें दे दी गई है। ठीक है, 0.628, 1.0928, 0.980, 1.309। अगेन यहाँ पे हमने इनको सम किया और डिवाइड बाय 2 किया। अब बच्चों जब ये चारों को हमने सम किया तो इसका आंसर आना चाहिए 4। ये नीचे लिखा हुआ है, इसका आंसर कितना आना चाहिए, 4। क्यों, हर क्वार्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं 1 से, और अगर आपके पास ये मंथली डाटा हो तो इसका आंसर आना चाहिए 12, क्योंकि हर मंथ 1 को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, तो हमारे पास इसका सम जो है ना वो बच्चों आ रहा है 4.009। एक्सेल में आके हम देख लेते हैं। ये वैल्यूज हमने लाके प्लेस कर दी और हमने जब इसको सम किया, ये आप देखें, अगर आप इसको सम करेंगे तो ये देखिए नीचे में लिखा आ रहा है 4.009, 4.009। ये हमारे पास सम होके आ रहा है। हमें यहाँ पे लेकर आना है क्या, 4। हमें यहाँ लेकर आना है 4, क्योंकि हर क्वार्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है 1। इसको भी 1 रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको भी 1, इसको भी 1, और हमारे पास 4 क्वार्टर्स हैं। दैट्स वाई ये आना चाहिए 4। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये आ रहा है पॉजिटिव 4, तो हमें लाना है 4। हम इसमें से माइनस कर देंगे 0.009। ये हमें क्या कर देना चाहिए, माइनस कर देना चाहिए। और कितने क्वार्टर्स में माइनस करना है, 4 में, तो हम इसको डिवाइड कर देंगे 4।
ठीक है बच्चों, ये देखो इसका सम आ रहा था 4.009, हम इसमें से 0.009 लेस करेंगे, और कैसे लेस करेंगे कि ये जो फिगर है इसको कर देंगे डिवाइड बाय 4, तो ये आ गया 0.0023, या इसको अगर हम और भी फिगर बढ़ा लें 0.00225, तो ये हमने सब में से माइनस कर दिया। जब हमने इसमें से माइनस किया तो हमारे पास नई फिगर्स आ गई हैं, और अब अगर आप इसका सम लेके देखेंगे तो वो 4 ही आ रहा है, और हमने इनको राउंड कर दिया है 2 डेसिमल तक, 0.97, 1.30, 0.63 एंड 1.09। तो ये हमारे पास अब फिगर बन चुकी है 4। तो मल्टीप्लिकेटिव मॉडल में आपने सम लेके आना है, अगर क्वार्टरली डाटा दिया गया है 4 तक, और अगर डाटा दिया गया है मंथली में फिर 12 तक। यहां तक मैं क्वेश्चन देता हूं बच्चों के जिनको समझ आ रही है। कॉलम ई आपने समझना है, कॉलम ई जो है, कॉलम ई, बेटा ये कॉलम ई आया है, ये फिगर जो थी ना 2580, इसको डिवाइड बाय कर दिया 4 से, क्योंकि ये 4 वैल्यूज का सम था। अगर आप देखें ये इन 4 वैल्यूज का सम है, तो हमने इसको डिवाइड बाय 4 करना है। ये अगली जो वैल्यूज हैं ये भी 4 वैल्यूज का सम है, तो हम इसको 4 से डिवाइड कर रहे हैं। उम्मीद है ये हमारे साथ थे जिनका क्वेश्चन था, सादिक साहब, उनको समझ आ गया होगा। सीजनल वेरिएशन की वैल्यूज की टेबल में कैसे आ रही हैं ऑन एक्सेल? ठीक है, सीजनल वेरिएशन की वैल्यू आ रही है जैन साहब, एक्चुअल माइनस ट्रेंड। सीजन जब हम एडिटिव मॉडल फॉलो करेंगे, और मल्टीप्लिकेटिव मॉडल में एक्चुअल डिवाइड बाय ट्रेंड। डिवाइड बाय 2 इसलिए करते हैं अहमद साहब कि जब दो वैल्यूज को सम करेंगे तो उसके एवरेज लेने के लिए 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर हम 3 वैल्यूज को सम करेंगे तो 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। सिंपल ये एवरेज निकालने का तरीका है। 0.646 हमें ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारी सीजनल वेरिएशन क्या है। हमारी इस पीरियड में सेल्स 64.6% हो रही है, इसमें हमारी सेल मोर देन 100% हो रही है, इसमें 97% हो रही है, और इसमें 129% हो रही है। जिशान मलिक साहब ये परसेंटेज आप समझ लेंगे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जी अब्दुल्ला तारिक साहब, मल्टीप्लिकेटिव मॉडल में हमारे पास डाटा अवेलेबल है 4 क्वार्टर्स का, 1 2 3 4, तो हर क्वार्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है बाय 1, ये लिखा हुआ है। इंस्टेड ऑफ समिंग टू जीरो, जीरो किया जाता है इन एडिटिव अप्रोच। अब हम पढ़े मल्टीप्लिकेटिव अप्रोच, द एवरेज शुड सम इन दिस केस टू 4, 1 फॉर ईच ऑफ द 4 क्वार्टर्स, इसलिए ये 4 आ रहा है। उस्मान साहब, अच्छा जी, एडिटिव मॉडल में हम इसलिए सम लेते हैं कि वहां पे हमने जितनी भी फ्लक्चुएशन है ना उसको जीरो करना है। कहीं पीक सीजन है, कहीं ऑफ पीक सीजन है, उसको इक्विवेलेंट टू जीरो लेके आना है, इसलिए हम उसमें एडिटिव मॉडल में वो लेके जाते हैं। और आप अभी इस चीज को क्वेश्चन ना करेंगे जीरो क्यों हो रहा है तो 4 क्यों हो रहा है, सो ऑन। आप अभी इस मैथमेटिक्स को, कंप्यूटेशन को समझें। ये बच्चों आपको अगर क्वेश्चन में बता देगा कि आपने इवन से क्वेश्चन करना है या ऑड से करना है, तो आपकी चॉइस है, ठीक है, कि आपने किससे करना है। अगर उसने नहीं बताया तो आप ऑड से कर लें, क्योंकि ऑड में आपको स्टेप्स कम करने पड़ते हैं, इवन में कुछ स्टेप्स आपको ज्यादा करने पड़ते हैं। कॉलम जी में क्या हो रहा है जी? कॉलम जी बच्चों आ रहा है जब मल्टीप्लिकेटिव मॉडल होगा, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे ना एक कॉलम और इंसर्ट कर देता हूँ, ये सीजनल वेरिएशन ही है, एक कर लेते हैं हम एडिटिव मॉडल के तहत, और एक कर देते हैं हम मल्टीप्लिकेटिव मॉडल के तहत। ठीक है बच्चों, तो सीजनल जो एडिटिव मॉडल होगा, इसमें जो हमारा आंसर होगा वो आएगा एक्चुअल माइनस ट्रेंड। दिस इज एक्चुअल माइनस ट्रेंड, ये 230 आ गया। यही हमारे पास आएंगी चारों क्वार्टर्स में वैल्यूज, ये आएंगी एडिटिव मॉडल में। ओके बच्चों, और इसी तरह जब मल्टीप्लिकेटिव मॉडल होगा तो इसमें आएंगी एक्चुअल डिवाइड बाय ट्रेंड। दिस इज एक्चुअल डिवाइड बाय ट्रेंड, ठीक है, ये हमारे पास आएगी जी की वैल्यू। ठीक है जैन साहब,
जी बेटा, मिड पॉइंट के सामने ही आया है। जब हमने दो वैल्यूज को सम किया है, ये देखें आप, जब हमने इन दो वैल्यूज को सम किया, ठीक है, यहाँ पे हम इसको कलर दे देते हैं, तो आप देखेंगे इन दोनों के दरमियान में जाके इसको लिखा, जो कि बन गया इन फ्रंट ऑफ 3। इन दोनों के दरमियान में इसका आंसर आया ना 650, और जो कि जाके हमने लिख दिया है इन फ्रंट ऑफ 3। अहमद सुबहानी साहब, अभी आप हमारे साथ चलें, इंशाल्लाह समझ आ जाती है। मल्टीप्लिकेटिव मॉडल में बच्चों मल्टीप्लाई होता है या डिवाइड होता है, ठीक है, और एडिशन मेथड में एडिशन होता है या सब्ट्रैक्शन होता है। अच्छा बच्चों, 0.0025 वाला जो पॉइंट है वो आपको दोबारा एक्सप्लेन कर देते हैं। आप ये देखें कि आपके पास जो वैल्यूज निकली हैं उसका सम आ रहा है 4.009। हमने इसको लेकर आना है इक्वलेंट टू 4। किसके इक्वलेंट लेके आना है? 4 के इक्वलेंट लेके आना है। तो हमें इसमें से 0.0090 को निकालना पड़ेगा, और सिंस हमारे पास 4 क्वार्टर्स हैं तो सब में से कुछ ना कुछ वैल्यू निकालनी है। अब उसको निकालने का तरीका क्या क्या है कि हम इस 0.9009 को डिवाइड बाय 4 कर दें, और ये बन गया 0.00225। तो ये 0.00225 हमने सब में से निकाल दिया। बट बेटा दोनों मेथड्स अवेलेबल हैं, दोनों से हम यूज कर सकते हैं। कासिम नूर साहब, परसेंटेज में क्यों है? परसेंटेज में वैल्यूज रिलेटिवली आसान हो जाती हैं एक्सप्लेन करना। अगर 4 से कम आ रहा होगा बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है ये जिन साहब ने किया, अगर यहाँ पे आ जाता से 3.9, तो हमें क्या करना पड़ेगा? से हम कहते हैं ये आ गया 3.9, तो हमें यहाँ पे 0.1 ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि ये नीचे कितना आ जाए 4। और फिर 0.1 ऐड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 0.025 जो है ये सब में जाके ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। ये वाली जो फिगर है सब में जाके ऐड हो जाएगी। ये फिगर पे सब में जाके ऐड, अगर ये 3.9 आ गया तो हमें ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि ये नीचे वाला जो सम है वो कितना आए? 4 आए, इक्वल टोटल 4 आए, ठीक है। जी बेटा, अगर पॉजिटिव आ रहा है तो हमें उसको नेगेटिव करना है, नेगेटिव आए तो दोनों मेथड एक्यूरेट हैं। अतीब जैन साहब, ऑड एंड इवन का बेटा ये है कि हमने मूविंग एवरेज कैसे लेनी है, ऑड से लेनी है या इवन से लेनी है? उसामा खालिद साहब कहा कि एडजस्टमेंट टू रिड्यूस वेरिएशन। हम बेटा ये जो काम कर रहे हैं ना, ये माइनस जो कर रहे हैं 0.0025, ये इनफैक्ट हम कर रहे हैं उसको वेरिएशन को 4 तक लाने के लिए, ठीक है। यहाँ पे हम लेके आ रहे हैं एडिटिव मॉडल में लाते हैं 0 तक, और मल्टीप्लिकेटिव मॉडल में लेके आते हैं 4 तक। तो 4 तक लाने के लिए हम एडजस्टमेंट कर रहे हैं, ताकि हमारे पास 4 अगर क्वार्टर्स हैं तो 4 क्वार्टर्स का डाटा इक्वल टू 4 आ जाए। जी बेटा, ये पेपर में क्वेश्चन आ चुका है। सादिक साहब, 4 इसलिए आना चाहिए कि 4 क्वार्टर्स है हमारे पास। अगर हमारे पास 12 महीने का डाटा होता तो यहाँ 12 आंसर आना चाहिए। और एडिटिव मॉडल में 0 इसलिए आना चाहिए कि हमें जो वेरिएशन है ना वो 1 साल के अंदर ही एडजस्ट करनी है, उसको हमने बियॉन्ड 1 ईयर लेके नहीं जानी। ये देखो हमने यहाँ बात बताई भी है, वेरिएशंस अराउंड द बेसिक ट्रेंड लाइन शुड कैंसल ईच अदर आउट एंड एड अप टू 0। कुछ ट्रेंड लाइन से अबव की वैल्यूज होती हैं, कुछ नीचे की वैल्यूज होती हैं, हमने उस फ्लक्चुएशन को सम अप करना है 0, वरना हम अपना बेहतर ट्रेंड आइडेंटिफाई नहीं कर सकेंगे, ठीक है बच्चों। तो ये हमने राउंड करके ये वैल्यूज निकाल ली हैं, 0.97, 1.3, 0.64 एंड 1.09। अब इससे जो चीज हमने सीख ली, अब इससे हम जाके देखेंगे कि हमने क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं, ये हमें कैसे हेल्प करता है क्वेश्चन सॉल्व करने में, ठीक है। इसके लिए हमारे पास ये एक एग्जांपल अवेलेबल है सीमा की बुक में ही, इसको अभी हम देखते हैं। दैट इज ऑन पेज नंबर 410। 410 पे ये एग्जांपल हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है।
यहां तक बच्चों का ठीक है बच्चा। अभी हम रिजल्ट देखने जा रहे हैं सादिक साहब। अब हमारे पास ये डाटा अवेलेबल है, हमसे कहा जा रहा है क्या रिक्वायर्ड है, प्रिडिक्ट सेल्स फॉर द लास्ट क्वार्टर ऑफ ईयर 7 एंड द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ ईयर 8। ये हमारे पास बच्चों कुछ डाटा अवेलेबल था, ईयर 4 का, ईयर 5 का, ईयर 6 का और ईयर 7 का। ठीक है बेटा। द सेल्स इन थाउजेंड्स ऑफ पाउंड्स ऑफ स्विमवेयर बाय लार्ज डिपार्टमेंट स्टोर फॉर ईच पीरियड ऑफ 3 मंथ्स, यानी कि क्वार्टर हो गया, एंड ट्रेंड वैल्यूज फाउंडिंग यूजिंग मूविंग एवरेजेस आर एज फॉलोज। उन्होंने हमें ईयर 4 का एक्चुअल दे दिया, ईयर 5 के एक्चुअल्स दे दिए, ईयर 6 के एक्चुअल्स दे दिए और ईयर 7 के थर्ड क्वार्टर्स तक का एक्चुअल दिया है। ठीक है बच्चों, अपने पास नोट कर ले कहां तक का एक्चुअल दिया हुआ है, ईयर 7 का थर्ड क्वार्टर तक का। ओके। और हमें क्या कहा जा रहा है, प्रिडिक्ट सेल्स फॉर द लास्ट क्वार्टर ऑफ ईयर 7, ये फोर्थ क्वार्टर या लास्ट क्वार्टर जो ईयर 7 है, इसमें हमारी क्या सेल्स हो सकती हैं। हमने सेल्स को प्रिडिक्ट करना है, हम सेल्स फोरकास्टिंग पढ़ रहे हैं। ठीक है। और अभी हमने जितनी चीजें पढ़ी हैं इस वीक में, वो इसीलिए पढ़ी हैं कि हम सेल्स को फोरकास्ट कर सकें। प्लस वो कह रहे हैं कि फर्स्ट क्वार्टर ऑफ ईयर 8, जो ईयर 8 इसके बाद आएगा, उसके भी फर्स्ट क्वार्टर की आप हमें सेल्स बताएं कि क्या हो सकेंगी। स्टेटिंग एनी एजम्पशन, आप कोई एजम्पशन लेना चाहते हैं तो ले लें। ओके। अच्छा बच्चों, फिर हम देखते हैं कि हमें ट्रेंड वैल्यूज भी दी गई है कि पास पीरियड्स का ट्रेंड्स क्या था, और ट्रेंड आपको पता है मूविंग एवरेज से ही निकाला जाता है। ओके। जब हमने किया एडिटिव मॉडल, जिस तरह हमने अभी कुछ एग्जांपल्स देख लिए हैं एडिटिव मॉडल्स की, और उसके नतीजे में हमें पता लगा कि फर्स्ट क्वार्टर की क्या वैल्यू है, सेकंड क्वार्टर की क्या वैल्यू है, थर्ड क्वार्टर की क्या वैल्यू है, एंड फोर्थ क्वार्टर की क्या वैल्यू है। दिस दिस इज द सेम वैल्यूज बच्चों जो हमने यहां अभी निकाली हैं एडिटिव मॉडल पढ़ते वक्त। हमने कहा था क्वार्टर 1 में -20 है, क्वार्टर 2 में 202 है, क्वार्टर 3 में 242 है, क्वार्टर 4 में 60 है। अभी हम देखते हैं कि इसकी कैसे यूजेज आएगी हमारे इस फोरकास्टिंग के क्वेश्चन में। इन्होंने बता दिया कि जी फर्स्ट क्वार्टर में कितना है 18,250, क्वार्टर 2 में +2,750, क्वार्टर 3 में +29,750 एंड क्वार्टर 4 में है -14,250। बच्चों जरा इन चारों का जरा सम करो, देखो क्या आता है। जीरो, शाबाश। ठीक है। और ये 45,000 किसका आ गया भाई। रिजल्ट रिजल्ट हमें साथ ही साहब ये बताएगा कि हमारी सेल्स कितनी होंगी फोर्थ क्वार्टर ऑफ द ईयर 7 एंड द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द ईयर 8। इसके अलावा भी अगर आप ईयर 9 ईयर 10 के मालूम करना चाहेंगे तो अभी हम इंशाल्लाह लर्न कर लेंगे कैसे मालूम कर सकते हैं। शाबाश बेटा। कासिम नूर साहब आपका 45,000 कैसे आ रहा है, कुछ पॉजिटिव नेगेटिव को भी ध्यान में रखें। इट शुड बी जीरो। अगर ये जीरो नहीं आ रहा तो पहले हमने इसको जीरो करना है। ये हम अब एडिटिव मॉडल में अंडरस्टैंड कर चुके हैं। हसन रजा साहब आपके पास कौन सा कैलकुलेटर है जो 65,000 आंसर दे रहा है। गुड। तो कासिम नूर साहब और हसन साहब आप इन वैल्यूज को जरा सम करके देख लें। द फर्स्ट वन इज नेगेटिव, द लास्ट वन इज नेगेटिव, द सेकंड वन एंड थर्ड वन आर पॉजिटिव। तो बच्चों एडिटिव मॉडल में हमने इसका सम लेना है जीरो। ओके। शाबाश। आगे चलते हैं हम। अब हमें क्या पता लगेगा बच्चों, मैं अगर आपसे ये पूछूं कि हर क्वार्टर में कितने का इंक्रीज आ रहा है। अगर आप अभी हम अगर ट्रेंड को स्टडी करें ना, देखें ट्रेंड क्या है, 30, 31, 35, 40, 45, 50, 54, 57। तो आपको ये पता लग गया कि दिस इज अपवर्ड ट्रेंड। ये आपको पता लग गया ना, दिस इज अपवर्ड ट्रेंड। ट्रेंड जो है हमारे पास वो अपवर्ड है, वैल्यूज बढ़ती जा रही हैं, सेल्स हमारी इन पाउंड्स ऑफ थाउजेंड्स बढ़ती जा रही हैं। ठीक है। अब हमने ये देखना है कि ये कैसे ऐसा हो रहा है। ठीक है, कि हमारे पास वैल्यूज बढ़ रही हैं और किस क्वांटिटी में बढ़ रही हैं, हमने ये जज करना है। ठीक है।
शाबाश, वेरी गुड। सबने जीरो कर लिया भाई। अच्छा, अब हम देखते हैं, सपोज करते हैं कि ईयर 7 का जो फर्स्ट क्वार्टर के वैल्यू है ना, दैट इज 57। ठीक है बच्चों, और ईयर 6 के फर्स्ट क्वार्टर का जो ट्रेंड था ना, वो था 40। ओके, ईयर 7 का ट्रेंड है फर्स्ट क्वार्टर का 57 और ईयर 6 का था 40। तो आप के ख्याल में इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 17। वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड बेटा, 17 आ गया। अच्छा बच्चों, ये जो 17 आया है, ये कितने क्वार्टर्स की बाद आया है? देखो यहां थे फर्स्ट क्वार्टर में, हम यहां से चले, एक क्वार्टर, दो क्वार्टर, तीन क्वार्टर और चार क्वार्टर में 17 का इंक्रीज आ रहा है। फोर क्वार्टर्स में जाकर 17 का इंक्रीज आया है। हम क्या कर सकते हैं, 57 माइनस 40 डिवाइड बाय 4, यानी कि 17 डिवाइड बाय 4 हमने किया तो आंसर आ गया 4.25 पर क्वार्टर। ये हमारा हर क्वार्टर में 4.25 का इंक्रीज है। 57 माइनस 40 किया, 57 माइनस 40 किया, ये बना 17। और सिंस ये चार क्वार्टर्स के अंदर इंक्रीज आई थी, दिस इज द फर्स्ट इंक्रीज, दिस इज सेकंड इंक्रीज, दिस इज थर्ड इंक्रीज एंड द फोर्थ। चार क्वार्टर जब हम आगे प्रोसीड किया है तो हमारी इंक्रीज आई है 57। दैट इज 17 डिवाइड बाय 4 किया तो ये बन गया 4.25। हम फॉर राउंडिंग डिफरेंस के लिए हम कह देते हैं कि दिस इज +4 इंक्रीज इन एवरी क्वार्टर, दिस इज +4 इंक्रीज इन एवरी क्वार्टर। ओके जी बच्चों, हम यहाँ पे आते हैं। ये एग्जाम्पल हमने यहाँ बनाई भी है, इसी को एक्सेल में एक्सप्लेन करता हूँ मैं अभी आपको। जी, हमने इसका सम करके देख लिया है, वो कितना बनता है, 0। ठीक है, यहाँ पे हम इसका अगर सम भी निकाल लें, 0 आ गया था। ठीक है बेटा, तो आगे हम कैसे प्रोसीड कर रहे हैं, हमें ये 4.25 आया, 57 माइनस 40 दैट इज 4.17, और 17 को हमने डिवाइड बाय कर दिया 4 क्वार्टर से तो आ गया 4.25, और हमने इसको राउंड कर दिया 4 से। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, ये हमारे पास आया 17, और फिर सिंस ये 4 क्वार्टर्स का इंक्रीज था तो हमने इसको 4 से डिवाइड कर दिया, तो ये हमारे पास आ गया 4.25, और हमने इसको से राउंड कर दिया 4। अच्छा बच्चों, जब हमारे पास है ना Q1 ऑफ 2007, ठीक है, तो हमारे पास डेटा क्या है, वो क्या शो कर रहा है, ट्रेंड 57। फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द ईयर 7 शो कर रहा था 57, और हमने वैल्यू मालूम करनी है कब, दैट इज इन द फोर्थ क्वार्टर। ठीक है, हमने ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, तो बच्चों हमारे पास अभी ट्रेंड अवेलेबल है 57, हमें कितने क्वार्टर्स आगे आना पड़ेगा, यहां से यहां तक आएंगे 1 क्वार्टर, फिर इसके बाद फिर बनेगा एक और क्वार्टर, और फिर इसके बाद बनेगा एक और क्वार्टर। 3 क्वार्टर्स हमें आगे आना पड़ रहा है। अभी हम खड़े हैं Q1 पे। ठीक है, हमें 3 क्वार्टर्स प्रोसीड करना पड़ेगा, ये एक्सप्लेन करते हैं अभी। Q1 में आप खड़े थे और आपके पास ट्रेंड है 57। ठीक है, आपने Q4 मालूम करना है, तो Q4 के लिए आपको 3 क्वार्टर्स आगे जाना पड़ रहा है, 3 क्वार्टर्स। ठीक है, यहाँ पे इस वैल्यूज को हम थोड़ा सा बड़ा करके एक्सप्लेन कर लेते हैं। 3 क्वार्टर्स, और हर क्वार्टर में इंक्रीज कितनी है बच्चों, 4 की, तो 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 12, और वो 12 हम 57 में ऐड कर देंगे। हम 2007 की वैल्यू इसके अंदर हम ऐड कर देंगे, 3 क्वार्टर्स है हमारे पास, और हर क्वार्टर में इंक्रीज है हमारे पास 4 का। ठीक है, तो हमने 2007 की वैल्यू थी 57, उसके अंदर हमने ऐड कर दिया है 12, तो हमारे पास वैल्यू आ गई 69। लाइक वाइज यहां तक हम पहले बात को समझते हैं कि हम 57 हमारे गिवन था क्वेश्चन में, और हमने देखा है कि हर क्वार्टर में जो ट्रेंड है दैट इज ऑफ 4।
कि 4 का इंक्रीज आ रहा है, ठीक है। तो 3 क्वार्टर्स हमने आगे आना है, क्वार्टर 1 से क्वार्टर 4 तक पहुंचने में हमें कितने क्वार्टर्स लगेंगे? 3 क्वार्टर्स, और हर क्वार्टर का इंक्रीज है 4, तो 4 इंटू 3 12, और 57 हमारे पास पहले से फिगर थी तो हमने इसमें ऐड कर दिया, दैट इज 69। ओके बच्चों, अच्छा अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा जो कि हमें क्वेश्चन की तरफ वापस आना पड़ेगा। देखें, हमने कौन से क्वार्टर का आंसर मालूम करना है? फोर्थ का, और फोर्थ की फिगर क्या है? नेगेटिव 14,250। ये है सीजनल वेरिएशन। क्या है? सीजनल वेरिएशन। यहां तक हमने मालूम कर लिया ट्रेंड, इसके बाद हमें सीजनल वेरिएशन का इंपैक्ट इसके अंदर लेना है। वो था -14,250, तो हमने थाउजेंड्स ओमिट करके वैल्यूज ले ली। अब हम इन दोनों को जमा करेंगे तो ये हमारे पास फोरकास्टेड वैल्यू आएगी ऑफ फोर्थ क्वार्टर ऑफ 2007, फोर्थ क्वार्टर ऑफ 2007। ठीक है, ये सारे स्टेप्स को मैं रिवाइज भी कर देता हूं, लेकिन आपके सामने ये स्क्रीन अभी हम रखते हैं ताकि आपको पता लगता रहे कि क्या कैलकुलेशन हो रही है। मैं जब तक क्वेश्चंस भी देखता रहता हूं। शाबाश बच्चों, अच्छे, आज पार्टिसिपेशन अच्छी है, अच्छे जवाब आ रहे हैं। क्योंकि कल एक मेरे स्टूडेंट है, कह रही सर आप लेक्चर्स ना बोर होते जा रहे हैं। तो मैंने कहा ये इसलिए आपको शायद बोर लग रहे होंगे कि स्टैट्स आ गई है और कुछ चीजें आपने पहले से पढ़ी हुई है। ठीक है, जी बेटा, हमने 57 में 12 इसलिए ऐड किया है कि 57 तो फर्स्ट क्वार्टर का ट्रेंड था। ठीक है, हमने फोर्थ क्वार्टर की वैल्यू मालूम करनी है, और हमें पता है कि हर क्वार्टर में 4 का इंक्रीज आ जाता है। तो फर्स्ट क्वार्टर से फोर्थ क्वार्टर तक पहुंचते पहुंचते हमें 3 क्वार्टर्स प्रोसीड करना पड़ेगा, 3 क्वार्टर्स आगे जाना है। तो हर क्वार्टर में इंक्रीज आती है 4 की, तो 4 इंटू 3 12। तो हम फोर्थ क्वार्टर तक पहुंचते पहुंचते हमारा ट्रेंड हो जाएगा 69। कितना हो जाएगा? 69। अभी फर्स्ट क्वार्टर में है 57। अगर मैं आपको चलो यहां पे और एक्सप्लेन कर देता हूं कि देखें, क्वार्टर 2 बना लेते हैं और क्वार्टर 3 भी बना लेते हैं 2007 का। यहाँ 57 है, इसमें 4 ऐड कर देंगे आप, तो ये क्वार्टर 2 की वैल्यू बन जाएगी। फिर आप 4 ऐड कर देंगे तो क्वार्टर 3 की वैल्यू बन जाएगी। इसी तरह आप इसमें 4 ऐड कर देंगे तो ये क्वार्टर 4 की वैल्यू बन जाएगी। तो अगर स्ट्रेट अवे हमने फोर्थ क्वार्टर की वैल्यू मालूम करनी है तो हमें ये देखना होता है कि हमें कितने क्वार्टर्स आगे जाना है। हमें 3 क्वार्टर्स आगे आना पड़ा, तो 3 क्वार्टर्स इंटू 4 कर दिया, दैट इज 12, और 2007 की जो वैल्यू थी उसके अंदर ऐड कर दिया, ये बन गया 69। यहां तक बच्चों आपके पास आ जाता है ट्रेंड, यहां तक इजी होगा। इसके बाद आपने देखना है कि आप कौन से क्वार्टर पे खड़े हैं। आप फोर्थ क्वार्टर पे खड़े हैं और उसमें क्वेश्चन दिया गया है कि माइनस है 14,250, -14,250। तो हमने -14,250 कर दिया और हमारे पास आ गई है वैल्यू, दैट इज द फोरकास्ट ऑफ द फोर्थ क्वार्टर, दैट इज 54.75। ओके बच्चों, शाबाश तैयब साहब, आपको अंडरस्टैंडिंग हो रही है, वेरी गुड। बेटा आप 4.25 के साथ भी कर सकते हैं। हम ये क्वेश्चन जो किताब में दिया गया उसने कहा जी हमने 0.25 को इग्नोर कर दिया, तो आप 4.25 भी ले लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बेटा ट्रेंड, ये हमने सीजनल वेरिएशन निकाली है, सीजनल वेरिएशन उसने हमें खुद दे दी है, और इससे पहले हमने सीजनल वेरिएशन निकालना सीखा है। ठीक है अब्बास साहब, ये जो क्वेश्चन में उसने खुद दे दिया, जबकि हम इससे पहले सीजनल वेरिएशन अंडर एडिटिव मॉडल, और ये देख हमने निकाली थी वैल्यूज, और मल्टीप्लिकेटिव मॉडल निकालना सीख चुके हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन में उसने दिया हुआ है। अब्बास साहब, नहीं बेटा, हम जरूरी नहीं है कि हम यहाँ 4 क्वार्टर से ही 57 माइनस 40 किया ना, ये जरूरी नहीं है कि हम 57 माइनस 40 करें, आप 57 माइनस 30 भी कर सकते थे।
फिर आपने देखना है कि आपका कितना आंसर आएगा 27, और कितने क्वार्टर्स गुजर चुके होंगे 1 2 3 4 5 6 7, तो फिर आप 7 के साथ करेंगे इसको। अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, जरूरी नहीं कि आप 4 क्वार्टर का ही लें। अतीफ जैन साहब, हाँ किसी से भी ले लें साथी साहब, आप 6 ईयर से ले लें, 7 से ले लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। ज्यादा बेहतर है कि लेटेस्ट ट्रेंड लें, लेटेस्ट ट्रेंड का डाटा लें। आप 2000 वाला 8 का भी करते हैं बच्चों, 2008 जो है, दिस इज द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2008। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसको भी अंडरस्टैंड कर लेते हैं जी। अच्छा जी, 2008 में जब हम आएंगे तो बच्चों देखो आप, ये वैल्यू 57 हमें दी गई थी क्वेश्चन में, ठीक है। यहां से लेके हम 2008 तक कितने क्वार्टर्स आगे जा चुके होंगे, 1 2 3 एंड 4 क्वार्टर्स, और हर क्वार्टर की इंक्रीज हमने कहा है कितनी है, 4 पर क्वार्टर। तो 4 क्वार्टर्स हैं हमारे, और 4 की ही इंक्रीज आती है, तो हमने 4 इंटू 4 किया, दैट इज 16, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 2007 की जो वैल्यू है हमारे पास, उसमें जाके 16 ऐड कर देंगे। तो जब हमने 57 में 16 ऐड किया, तो ये हमारे पास आ जाएगा 73। कितना आ जाएगा बच्चों, 73। जिस तरह ये 69 आया था, लाइक वाइज इसी तरह 73 आ गया। ओके, और अब हम खड़े हैं क्वार्टर 1 में, और क्वार्टर 1 की जो वैल्यू है बेटा, वो है -18.25। तो हम यहां ले लेंगे -18.25, फिर इन दोनों को सम करेंगे, और हमारे पास आ गया है 54.75। इस केस में दोनों क्वार्टर्स की जो सेल है ना, वो 54.75 ही आ रही है। जो सेल्स फॉर कॉस्ट है, दैट इज 54.75। अच्छा बच्चों, अब हमसे कोई ये कह सकता है कि भाई आप हमें ना क्वार्टर 2 एंड 3 ऑफ 2008 भी बताएं, ठीक है, हम वो भी बता सकते हैं। हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे पास 2007 का डाटा अवेलेबल है, ठीक है। उसमें हमें कितने क्वार्टर्स आगे आना पड़ रहा है, देखो बच्चा हम क्वार्टर 1 पे थे, अब हमने क्वार्टर 2 को मालूम करना है, तो हमें 5 क्वार्टर्स आगे आना पड़ेगा, और हर क्वार्टर में हम कह रहे हैं इंक्रीज है 4 की, तो 5 इंटू 4 कितना हो गया, 20। तो 20 हम ऐड कर देंगे 57 में, और ये हमारे पास आ जाएगा 77। ओके, लाइक वाइज इस तरह हम करेंगे थर्ड क्वार्टर के लिए, यहाँ पे हम कर देंगे 4, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास हो गए हैं 6 क्वार्टर्स हमें प्रोसीड करना पड़ा है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 81। अब हम बच्चों क्या करेंगे कि क्वार्टर 2 की सीजनल वेरिएशन क्या है, एंड क्वार्टर 3 की, क्वार्टर 2 की है 2.75, तो हम यहां लिखेंगे प्लस 2.75, और क्वार्टर 3 की है 29.75, 29.75। तो अब हम इनको जमा कर लेंगे, दिस प्लस दिस, तो क्वार्टर 2 की बच्चों आ रही है फिगर सेल्स की 80, और क्वार्टर 3 ऑफ 2008 की फिगर आ रही है 111। इसी तरह आप चाहें तो 2020 की मालूम कर लें बेशक, बस आपने देखना कि कितने क्वार्टर्स हमने आगे प्रोसीड करना है, एंड सो ऑन। तो बच्चों ये तरीका है सेल्स फोरकास्ट करने का। ठीक है बेटा, हम इन्हीं के बेस से ही अपने स्टार्ट लेते हैं, जो हमारे पास 57 था ना, हमने उसमें ही सारे ऐड अप करने जा रहे हैं। ठीक है बेटा, 4.25 कहां कैलकुलेट किया था वो भी बता देता हूँ। जी बेटा, स्टैट इस चैप्टर में यूज होगी, और एक है एक्सपेक्टेड वैल्यू, स्टैंडर्ड डेविएशन को वगैरह भी आएगी, एक और चैप्टर में थोड़ी सी आएगी। गुड, शाबाश, गुड, अच्छा रिस्पॉन्ड आ रहा है, ठीक है। अच्छा बच्चों, अब हम दोबारा डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या हमने किया। आज जो हमने लेक्चर स्टडी किया है, हमने स्टडी किया मल्टीप्लिकेटिव मॉडल, ठीक है, और उसके हमने वैल्यूज निकाली।
प्लस पहले हम हमने जो क्वेश्चन किया ना इसको स्टडी कर लेते हैं, जो अभी हमने इस क्वेश्चन को किया है इसको रिकैप कर लेते हैं, प्लस हम मूविंग एवरेज को भी, इवन वाले मेथड को भी स्टडी कर लेते हैं। आइए जो हमने आज क्वेश्चन किया है इसको स्टडी करते हैं कि क्या क्या हुआ हमारे साथ। ये क्वेश्चन हमें दिया गया था, 2004 की वैल्यूज दे दी गई, जो व्हाट्सएवर द वैल्यूज अवेलेबल थी उन्होंने हमें दे दी। 2005 की वैल्यूज दे दी, 2006 की वैल्यूज दे दी, और 2007 की वैल्यूज दे दी। ठीक है बच्चों, इनफैक्ट हमें उन्होंने कौन सी वैल्यूज दी होंगी, हमें दी होंगी जस्ट एक्चुअल्स, और उन एक्चुअल के बेसिस पे हमने निकाला है ट्रेंड। और ट्रेंड कैसे निकालते हैं, थ्रू मूविंग एवरेज। आप 3 इयर्स का ले लें, आप 4 इयर्स का ले लें, ऑड ले लें, इवन ले लें, तो आपने उससे निकाला है ट्रेंड। हमारे क्वेश्चन में क्या हुआ है, उन्होंने ट्रेंड भी खुद ही दे दिया। जब ट्रेंड खुद दे दिया तो हमने क्या करना है, बड़ा आसानी हो गई हमारे लिए। प्लस एडिटिव मॉडल वो फॉलो कर रहे हैं, और उन्होंने बताया कि हर पीरियड की सीजनल वेरिएशन क्या है, Q1 की ये है, Q2 की ये है, Q3 की ये है, Q4 की ये है। तो हमें सबसे पहला काम बच्चों क्वेश्चन में ये करना है, देखना है कि ये जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर ये जीरो नहीं आ रहा होगा तो हमने इसको जीरो करना है, और उसका तरीका हम सीख चुके हैं। अच्छा जी, अब हमसे कहा जा रहा है कि प्रेडिक्ट करें सेल्स फॉर द लास्ट क्वार्टर ऑफ 2007 एंड द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2008। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बच्चों ये देखना पड़ेगा इन द फर्स्ट स्टेप कि ट्रेंड क्या चल रहा है। हमने मालूम करना है ट्रेंड। हमने ये अगर ट्रेंड को देखें तो 30, 31, 35, 40, 45, 50, 54, 57 ट्रेंड चल रहा है बच्चों, अपवर्ड ट्रेंड। कौन सा ट्रेंड चल रहा है, अपवर्ड ट्रेंड। ये बात क्लियर हो गई। अच्छा, अब भाई कितने से अपवर्ड चल रहा है, इसके लिए हमने ये किया कि हमने इस वैल्यू को लिया और हमने एक्स वैल्यू ले लिया। इन दोनों वैल्यूज को हमने निकाला डिफरेंस, दिस 57 माइनस 40, ये आ गया 17। अब बच्चों ये 17 का जो इंक्रीज आया है, 40 से बढ़ के 57 पे आया, ये कितने क्वार्टर्स पे आया, ये आया 4 क्वार्टर्स पे। क्योंकि ये था फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2006, और यहां से हमें फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2007 तक पहुंचने में लग गए हैं 4 क्वार्टर्स। यहां से यहां तक एक क्वार्टर, ये दूसरा क्वार्टर, ये तीसरा क्वार्टर, और ये फोर्थ क्वार्टर। तो हमें फोर्थ क्वार्टर्स हमें यूज करने पड़ गए टू रीच एट 17। तो जब हमने 17 को डिवाइड किया 4 से, तो आंसर आ रहा है 4.25। ये जैसे हमने यहाँ लिखा हुआ है 4.25, और से हमने कहा कि ये कैलकुलेशन में हमें तंग करेगा, हमने इसको राउंड कर दिया 4 पे। इससे हमें पता लग गया कि जो ट्रेंड है वो है इंक्रीज इन सेल्स बाय 4। हर क्वार्टर में इंक्रीज हो रहा है 4 से, इंक्रीज इन सेल्स बाय 4 पर क्वार्टर। ओके, ये बात हो गई। तो हमें 2001 का तो ट्रेंड पता था फर्स्ट क्वार्टर का। अगर हमने सेकंड क्वार्टर का मालूम करना है तो 57 में हमने 4 प्लस कर दिया। Q3 का मालूम करना है, फिर प्लस 4 कर दिया, क्योंकि हर क्वार्टर में हमने कहा है कि 4 का इंक्रीज आ रहा है। अब हमने मालूम करना था Q4 का, तो 2007 की फिगर है, फर्स्ट क्वार्टर की फिगर है 57, और 3 क्वार्टर्स हमें आगे प्रोसीड करना पड़ रहा है, और हर क्वार्टर में इंक्रीज है 4 की, तो 3 क्वार्टर्स इंटू 4 दैट इज 12। तो 57 प्लस 12 हो गया बच्चों 69। सिंस ये फोर्थ क्वार्टर की फिगर थी, तो हमें सीजनल वेरिएशन मालूम करने के लिए क्वेश्चन में आना पड़ेगा, जो कि हमें बताया गया है -18.25। ठीक है, ये थी फर्स्ट क्वार्टर की 2.75, सेकंड क्वार्टर की, थर्ड क्वार्टर की 29.75, एंड फोर्थ क्वार्टर की -14.25। तो फोर्थ क्वार्टर के सामने जो सीजनल वेरिएशन की फिगर बनेगी वो हम ट्रेंड में ऐड करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा सेल्स फॉर कॉस्ट। तो सेल्स फॉर कॉस्ट किस तरह आएगा बच्चों, ट्रेंड प्लस सीजनल वेरिएशन, ये हमें देता है सेल्स फॉर कॉस्ट। ओके बच्चों, यहां तक बात समझ आ गई। चलें क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहे हैं बच्चे। जी बेटा, हम 30 के साथ भी कर सकते हैं, अगर हम वो करना चाहें तो वो भी आपको करके दिखा देते हैं। सपोज करते हैं जी, हमने यहाँ पे किया है 57 और हम ये लेते हैं 30, तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, दिस फिगर आ जाएगी, ये आ गया 27। अब कितने क्वार्टर्स आएंगे यहाँ से यहाँ तक, 1 2 3 4 5 6 7, तो हम 7 से डिवाइड कर देंगे।
7 से डिवाइड किया तो आ गया 3.86। इसको भी अगर आप राउंड करोगे तो ये 4 पे ही राउंड होगा। तो बस आप किसके साथ भी आप निकाल सकते हो, लेकिन आपने निकालना है विद ट्रेंड के साथ। ठीक है बेटा, मल्टीपल से भी हम क्वेश्चन कर लेते हैं। मल्टीपल से मैं आपको बल्कि होमवर्क दे रहा हूं, क्योंकि जो पांच पेपर में क्वेश्चन आया हुआ ना वो मल्टीप्लिकेटिव से आया हुआ है, तो आप उसको होमवर्क में कर लीजिएगा। कौन से लास्ट क्वेश्चन की समझ नहीं आई अहमद साहब? आपको होमवर्क नहीं मिला था तो होमवर्क भाई वेबसाइट आप गूगल ड्राइव प्लेस चेक किया करें ना। मल्टीप्लिकेटिव मॉडल से कैसे सॉल्व होगा वो भी आपको आपको होमवर्क देते हैं, और नेक्स्ट क्लास में आपको उसको आप होमवर्क देखोगे आपको समझ आ जाएगी। ना भी हुआ तो मैं नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन कर दूंगा। सर बेस 7 ईयर की फर्स्ट क्वार्टर को लेना है जी बेटा, क्योंकि लास्ट हमारे पास यही वैल्यू अवेलेबल है, हम इसी से आगे चलेंगे। बेटा वो आपको होमवर्क दूंगा ना नायला, तो आप उसमें देखना मल्टीप्लिकेटिव मॉडल कैसे सॉल्व होता है। कोई मुश्किल नहीं है, आपको समझ आ जाएगी। बेटा अगर ट्रेंड अपवर्ड डाउन, अभी यहाँ पे अपवर्ड ट्रेंड था, अगर डाउनवर्ड ट्रेंड होगा तो यहाँ पे हम +4 कर रहे थे ना, तो वहां -4 कर देंगे। 57 -40। अहमद आपको क्लियर हुआ है कि नहीं? अगर नहीं क्लियर हुआ तो मुझे बताएं। ये क्वेश्चन आया हुआ था अहमद साहब, आप मुझे बताएं। जी हम वहाँ पे लेस कर देंगे अब्दुल्ला तारिक साहब, वहाँ पे माइनस कर देंगे। जी बेटा, ये एनोनिमस अटेंडी जो है, हम ये मालूम कर सकते हैं विद 2006 की फिगर के साथ, 2007 की फिगर के साथ। जी बेटा, आप वेब गूगल ड्राइव विजिट कर लिया करो जमील मुमताज, वहाँ पे होमवर्क वगैरह सब कुछ, टुडेज लेक्चर वगैरह सब कुछ दे दिया जाता है। अगर कोई ट्रेंड नहीं हमारे पास ना आ रहा हो तो हम सेल को फोरकास्ट करने के लिए, हमारे पास कोई ट्रेंड ही नहीं है तो हम क्या फोरकास्ट कर सकेंगे? फिर हम कुछ फोरकास्ट ही नहीं कर सकेंगे। जी अब्दुल्ला तारिक साहब 4 माइनस कर देंगे। गूगल ड्राइव में ऐड कैसे होना है उमेर साहब? आप मुझे ना व्हाट्सएप कर दीजिएगा अपना नंबर, मैं आपको गूगल ड्राइव का लिंक भेज दूंगा। गुड। ठीक है बच्चों, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। हमारे पास 7 एक मिनट है, हम मल्टीप्लिकेटिव मॉडल जो हमने किया है उसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करा देता हूँ आपको। जी पहले तो हम ये समझ लें कि मूविंग एवरेज हमने कैसे निकालनी है। ठीक है, मूविंग एवरेज निकालने का बच्चों तरीका ये है कि अगर आपने करना है इवन के साथ, ठीक है, जो आज हमने पढ़ा है, तो इवन हम 2 के साथ भी कर सकते हैं, इवन हम चाहें तो 4 के साथ भी कर सकते हैं। ठीक है, अभी जो हमारे पास डाटा अवेलेबल है 600, 840, 420, 720, ये कोई हमें ट्रेंड पता नहीं लग रहा कि मिक्स ट्रेंड है, अपवर्ड है, डाउनवर्ड है, क्या है। तो इसको हमने बेहतर अंडरस्टैंड करने के लिए हमें वैल्यूज मालूम करनी पड़ती हैं थ्रू मूविंग एवरेज। ठीक है, हम क्या करेंगे, फर्स्ट 4 का सम करेंगे। ये सम हमने यहाँ प्लेस किया, इसको डिवाइड बाय 4 किया, फिर ये किसी ईयर के सामने नहीं आ रहा, किसी क्वार्टर के सामने नहीं आ रहा, फिर हमने इन दोनों को सम किया, डिवाइड बाय 2 किया, अब ये किसी वैल्यू के सामने आ गया। ठीक है, अच्छा जी, मल्टीप्लिकेटिव मॉडल में हम निकालते हैं एक्चुअल डिवाइड बाय ट्रेंड। तो एक्चुअल डिवाइड बाय ट्रेंड किया तो ये बच्चों बन रहा है 0.646, 1.095, 0.97 एंड 1.298। इन सब का सम आना चाहिए 4, ये आ रहा था 4.009। तो हमें बच्चों इसमें से 0.009 माइनस करना पड़ेगा। वो हमने माइनस करने के लिए डिवाइड बाय 4 किया, 4 क्वार्टर्स हैं, तो हमारे पास जो वैल्यूज आ गई दैट इज 4 आ गई। ठीक है, अब अगर हमने मल्टीप्लिकेटिव समझ लिया और हम देखेंगे हमें कौन सा क्वेश्चन करना है, बच्चों आपके लिए होमवर्क है, दिस इज फरवरी 2014 का क्वेश्चन है। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको प्लेस कर देता हूँ सेपरेटली। फरवरी 2014 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन 2B। ठीक है, इसमें प्रोपोर्शनल मॉडल
दिया गया है। ठीक है, अगर हम चाहें तो उसको जाके देख भी लेते हैं अभी फरवरी 2014 के क्वेश्चन को। ताकि आपको मल्टीप्लिकेटिव थोड़ा आइडिया हो जाए। अब बच्चों ये मल्टीप्लिकेटिव का उन्होंने डाटा दिया हुआ आपको, और आपको कहा जा रहा है रिक्वायर्ड you have been working as a financial controller in Al Asar International and asked by managing partner to calculate the following। क्वार्टर वाइज आपने पहले ट्रेंड निकालना है, Q3 का, Q4 का, Q1 का एंड Q2 का। ठीक है, इससे पता लग रहा है कि यहाँ पे ये इवन के साथ ही चल रहा है। ठीक है, प्लस सीजनल वेरिएंसेस आपने निकालने हैं फॉर द अबव क्वार्टर्स यूजिंग प्रोपोर्शनल मल्टीप्लिकेटिव मॉडल। आपको जस्ट कहा गया कि सीजनल वेरिएशन निकालनी, हमें यहाँ से सेल फोरकास्ट करने को नहीं कहा जा रहा। ठीक है, तो सिंपल यहाँ पे जाके आप मल्टीप्लिकेटिव मॉडल जो आज हमने ये लर्निंग की है अभी, सॉरी जो आज हमने लर्निंग की है मल्टीप्लिकेटिव मॉडल की, उसमें आपसे कहा जा रहा है क्वेश्चन में सर जस्ट आपने सीजनल वेरिएशन निकालनी है। ये जो डाटा दिया गया है क्वेश्चन का आपको, इसकी मदद से आपने क्या निकालनी है, जस्ट सीजनल वेरिएशन। और सीजनल वेरिएशन कैसे आएगी, पहले आपको निकालना पड़ेगा ट्रेंड और एक्चुअल, ये हमारे पास एक्चुअल अवेलेबल है, इनको डिवाइड बाय ट्रेंड करेंगे तो आपके पास सीजनल वेरिएशन आ जाएगी थ्रू प्रोपोर्शनल और मल्टीप्लिकेटिव मॉडल। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, ये हमने कर लिया है इवन के साथ। ठीक है, इसी को हम कर सकते हैं ऑड के साथ भी। अगर हमने ऑड के साथ करना होगा, हमने पहले इस क्वेश्चन को किया हुआ है, इसको अभी हम ऑड के साथ करके देख लेते हैं। जब हमने ऑड के साथ करना होगा तो फर्स्ट थ्री फिगर्स को सम करेंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट थ्री को सम करेंगे, उसके बाद फिर नेक्स्ट थ्री को सम करेंगे, फिर नेक्स्ट थ्री को सम करेंगे, और नेक्स्ट थ्री को सम करेंगे, और नेक्स्ट थ्री को सम करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास सम होके वैल्यूज आ जाएंगी। अच्छा, जब ये वैल्यूज बच्चों आ गई तो हमें क्या करना पड़ेगा, जस्ट इसको डिवाइड बाय 3, क्योंकि हमने 3 वैल्यूज का सम है। ओके, इसकी फिर हमें जरूरत नहीं रहती। और अगर हमने मल्टीप्लिकेटिव मॉडल मालूम करना होगा तो हम क्या करेंगे, दिस इज एक्चुअल डिवाइड बाय ट्रेंड। ये हमारे पास आ गया है ट्रेंड। और ये हमने किया है 3 क्वार्टर्स की, ये 1.35 आ गया, यहाँ पे आ जाएगा एंड सो। ठीक है बच्चों, तो ये है ऑड से करने का तरीका। एक बच्चे का क्वेश्चन था कि हमें ऑड से भी करा दें। ऑड में क्या हो रहा है, ये देखें आप, इन फर्स्ट 3 वैल्यूज को ले लिया, फिर नेक्स्ट 3 वैल्यूज को ले लिया एंड सो ऑन। तो बच्चों आपका जो होमवर्क है ना, वो है फरवरी, सॉरी ये कौन सा है क्वेश्चन, अगस्त 2000, अभी हमने कौन सा किया है, सॉरी यहाँ फरवरी 2014 का क्वेश्चन 2B करना है आपने। ठीक है बेटा, ये गूगल ड्राइव का लिंक आपको भेज दिया है। जी बेटा, अगर वो ट्रेंड अवेलेबल नहीं है तो पहले ट्रेंड निकालना पड़ेगा और फिर आपने सीजनल वेरिएशन निकालनी पड़ेगी एंड सो ऑन। तो बच्चों यहां तक हमारा हुआ है फॉरकास्टिंग कंप्लीट। नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे मार्जिनल कॉस्टिंग एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। ये पास पेपर का क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, कोई किसी के क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बियॉन्ड बजटिंग में बच्चों ये बात होती है, कल हमने पॉइंट डिस्कस किया था शायद, कि बजट जब आपका टारगेट मीट हो गया ना, तो उसके बाद आपने रिलैक्स नहीं कर देना।
आपने और सेल्स बढ़ानी है, आपने बिजनेस को अपना बिजनेस समझना है, आपने उसके साथ लॉयलिटी क्रिएट रखनी है। सपोज करें आप अपना बिजनेस, आपने कहा मैंने 1 लाख यूनिट सेल करने, अब 1 लाख यूनिट सेल हो गए, अब आप बैठे हैं भाई अब तो मैं और काम करूंगा ही नहीं भाई, मेरा तो प्रॉफिट जो मिलना था मिल गया। भाई अगर और सेल हो सकती है तो करो, दिस इज कॉल्ड बियॉन्ड बजटिंग। जी बेटा, हम और क्वार्टर से भी सीजनल वेरिएशन निकाल सकते हैं, उसामा खालिद अभी आपको निकाल के बताया। इवन हम 2 के साथ भी कर सकते हैं, 4 के साथ भी कर सकते हैं, 6 के साथ भी कर सकते हैं, 8 के साथ भी कर सकते हैं, किसी के साथ भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। जी बेटा, एडिटिव मॉडल होगा तो हम लेस करेंगे, मल्टीप्लिकेटिव मॉडल होगा तो हम डिवाइड करेंगे। आप पेपर का जो क्वेश्चन है वो इवन से करें, और हम पढ़ेंगे मार्जिनल कॉस्टिंग और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, ठीक है, फ्रॉम सीमा की बुक में ये अवेलेबल है। जी मैं सारी ऑलरेडी लोड कर चुका हूँ बच्चों बच्चों गूगल ड्राइव पे। जी सर मैं क्लोज कर रहा हूँ। जी थैंक यू सर। जी अच्छा बच्चों, अभी अब साथ क्या बात करनी थी, हाँ ये हमारी सीमा की बुक है। अगर आप इसके में चैप्टर आइडेंटिफाई करना चाहें कि हमने कौन सा चैप्टर पढ़ना है, दैट इज 6B, एब्जॉर्प्शन एंड मार्जिनल कॉस्टिंग जो चैप्टर है हमारा 6B, इंशाल्लाह ये नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे 6B। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मुलाकात होगी। नेक्स्ट वीक तक आप कोशिश करें जो हमने लेक्चर्स किए हैं उनको रिवाइज करें, और जिन बच्चों को पास लेक्चर चाहिए तो मुझे बताएं कि उनको कौन सा लेक्चर समझ नहीं आया, किसका मटेरियल उनको चाहिए, उनको मैं वो मटेरियल प्रोवाइड करूंगा। ठीक है बच्चों, और इंशाल्लाह फंक्शनल बजट, अदनान खान साहब का क्वेश्चन है, फंक्शनल बजट भी आप गूगल करके इन्वेस्टोपीडिया करके पढ़ें, इसको नेक्स्ट वीक में डिस्कस कर लेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज, टेक केयर और दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।